हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स है। तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक लेंस की क्षमता क्षमता दे दिया। क्या दे दिया? क्षमता दे दिया मेरे भाई। ठीक है, और क्षमता को पी के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, क्षमता 2D है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। यानी कि आपको फोकस दूरी निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? फोकस दूरी निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई कैसे होगा। ठीक है, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। गिवन डेट दिया है। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये होता है कि दिया है हिंदी में। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता, अभी बताया था कि लेंस की क्षमता जो होगी, ठीक है, क्षमता को P से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? P से निरूपित करते हैं। और कितनी है? 2D है। तो 2D। और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फोकस दूरी एफ इजकल टू बराबर किया मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको इसके लिए सूत्र चाहिए। सूत्र मैंने पिछले वीडियो में इससे पहले लिखा है रखा है। ठीक है, वहां पर देखो जा करके। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं सूत्र लिखूंगा। इसको पता होना चाहिए जब ही तो न्यूमेरिकल्स होएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे हम? सूत्र तो हमारा ये होता है, P बराबर 1/F होता है। P बराबर 1/F। P क्या है? क्षमता है। ठीक है, और F क्या है? हमारी फोकस दूरी है। तो हमें क्या करना है? फोकस दूरी निकालनी है। और जैसे आप इसे निकालोगे तो इसके बटे में 1 होता है। ठीक है, और आप इसे इधर लेकर के जाओगे तो इसे इधर भी लेकर के जाया जा सकता है। तो यहाँ पर और करके ऐसा लिखोगे क्या कि F इजकल टू बराबर मेरे भाई 1/P हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बार समझ में आ गई तो ये तो पता होगा आपको, क्या P की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 2D है। कितनी है? 2D। यानी कि P के बराबर 2D है, या 2D रख दो या P रख दो, बात एक ही है। लेकिन P के स्थान पर हमें अब क्या रखना है? 2D रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? F इजकल टू बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/2 नहीं कट रहा मेरे भाई, क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे। ठीक है, और जैसे पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ेगा और 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और F इजकल टू बराबर 0.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। ठीक है, नोट करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता, यानी कि एक लेंस है उसकी क्षमता ज्ञात है। ठीक है, आपको क्या कि 0.5D है। यानी कि दे रखा है खुद, तो लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, गिवन गिवन डेट दिया है। ठीक है, गिवन डेट मेरे भाई क्या कर रखा है? दे रखा है। जैसे गिवन डेट दिया है तो आपको पता है क्षमता है। कौन है? क्षमता है। ठीक है, और क्षमता को P के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? P के द्वारा क्षमता को निरूपित करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्षमता P इक्वल टू बराबर 0.5D होता है। ठीक है, 0.5D दे रखा है। और कह रहा है लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। यानी कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है मेरे भाई। लेकिन ये नहीं दे रखा कि लेंस उत्तल है या अवतल। इससे कोई इफेक्ट नहीं है। जब हमें दे ही नहीं रखा कि उत्तल है या अवतल, तो हम क्या करेंगे? लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे सीधे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी,
फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं, इसके बराबर में क्या लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूंगा भाई मेरे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आता है, अभी पिछले सवाल में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, सूत्र होता है मेरे भाई, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सही से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो तो मेरे भाई ये समाज नहीं जीने देगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। एफ इक्वल टू बराबर इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है। किसका फॉर्मूला होगा मेरे भाई, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये होगा मेरे भाई पी बराबर, ठीक है, कौन सा 1/f होगा। कौन सा होगा, पी बराबर 1/f होगा। लेकिन आपको एफ निकालना है, तो जब आपको एफ निकालना है तो ये तो पता होगा मेरे भाई, ठीक है, क्या कि इसे इधर लेकर के जाओगे और करके, ठीक है। और जैसे इसे इधर लेकर के जाओगे आप, तो आपको एक बात का पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि एफ इक्वल टू बराबर सर क्या कर दो 1/p कर दो। कर सकते हैं ना, ठीक है मेरे भाई, कर सकते हैं। आगे देखो क्या होगा कि f इक्वल टू, ठीक है, f इक्वल टू बराबर 1 ठीक है, p का मान कितना आपके पास में 0.5 है, कितना है 0.5 है। तो यहाँ पर कितना रखोगे 0.5 रखोगे और पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ेगा। क्या होगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ेगा, और आपको पॉइंट हटा 0 बढ़ा तो f इक्वल टू बराबर 10 बटे कितना 5, और 5 दूनी कितने होते हैं 10। 5 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई 10 होते हैं, ठीक है। 10 होते हैं मेरे भाई 5 दूनी, ठीक है। और जैसे ये 5 दूनी 10 आ गया तो सेंटीमीटर हो गया, अर्थात एफ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी हुई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सॉरी, इसे नोट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसे नोट करने के बाद मेरी थोड़ी सी बात सुनेंगे। क्या बात है कि मैं हिंदी मीडियम का सारा कोर्स, ठीक है, क्लास 10th नीट जो भी है, ठीक है, सारा का सारा केमिस्ट्री का कोर्स मैं कहाँ, RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, डाउनलोड करूंगा आपके लिए, ठीक है। और इसे नोट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। इस चैनल पर जौन से पे ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, इस पर हिंदी मीडियम का सारा कोर्स आएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन एक मेरा दूसरा चैनल और है RAS केमिस्ट्री मस्ती के नाम से, ठीक है। उस पर टोटल इंग्लिश मीडियम का कोर्स आएगा, ठीक है। और उस चैनल को भी भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपना प्यार भरा सपोर्ट कर दो अपने भाई के लिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। गिवन डेट दिए है, गिवन डेट, ठीक है, क्या कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकस दूरी एफ इक्वल टू, फोकस दूरी को मेरे भाई एफ के द्वारा निरूपित करते हैं, और कितनी है 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। लेकिन कुछ और कह रहा है आगे, और उस वस्तु के यानी कि और उस वस्तु के यानी कि 50 सेंटीमीटर और उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की बताइए, यानी कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। और भी कुछ कह रहा है, ठीक है। देखो क्या प्रतिबिंब बताइए जो लेंस से यानी कि लेंस से 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अरे कौन रखी होगी, कोई वस्तु रखी होगी, ये भी वस्तु का मान है, ठीक है। और ये भी वस्तु का मान है, इसे U1 कहो और इसे क्या कहो U2 कहो, क्योंकि दो बार केस लगेगा यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो देखो क्या है कि यहाँ पर फोकस दूरी एफ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और आपको वस्तु की दूरी, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट के लिए लिख दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर लिखूंगा क्या, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U इक्वल टू बराबर मेरे भाई कितना है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। हमेशा वस्तु का मान माइनस में आता है, मैंने इसे U1 मान लिया है, ठीक है, मान लिया है, लेकिन U1 मान लिया है, लेकिन U के बराबर है, ठीक है। आगे देखो मेरे भाई क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर क्या, प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर क्या, V इक्वल टू बराबर क्या मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो पहले से चलता आ रहा है मेरे भाई लेंस के लिए, ठीक है।
लेंस की बात कर रहा है। तो 1/f इक्वल टू बराबर कौन सा हो जाएगा, 1/v माइनस के 1/u हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। u जो है आपका u1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चूंकि मैं क्या u1 बराबर है किसके, u के, ठीक है। यानी कि u इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो आपको 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/f इक्वल टू बराबर 1/v माइनस के 1 माइनस के 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो इधर देखो, ठीक है। समझ में आ रहा तो मेरे भाई, ठीक है, प्यार भरा सपोर्ट जरूर दें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आगे कितना, 1/f, ठीक है। 1/f इक्वल टू बराबर, ठीक है, 1/f इक्वल टू बराबर 1/v ऐसे कैसे रह जाएगा आपके पास में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास में 25 आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई f का मान आपको पता है कौन सा है, देखो f का मान यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है। कितना, 50 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर कितना रख दूंगा, 50 सेंटीमीटर रख दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको तो v निकालनी है, तो इस वाले पद को इधर लेकर के आओ और इस वाले पद को इधर पहुंचाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा कितना, 1/v, ठीक है, प्लस के कितना 1/25 इक्वल टू बराबर 1/ कितना 50। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये किसका है मेरे भाई, प्लस का है, तो इधर किसका जाएगा, ये माइनस का जाएगा। किसका जाएगा, माइनस का। तो मैं यहाँ और करके ऐसा लिखूंगा कितना, 1/v इक्वल टू बराबर 1/50, ठीक है, माइनस के 1/ कितना 25। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको कॉमन भी लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कॉमन भी लेना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कॉमन लेंगे तो आप 50 से 50 को काटेंगे तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और 25 से 50 को काटोगे तो कितने बार जाएगा मेरे भाई, 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 और अपॉन कितना बचेगा, 50, ठीक है। किसका मान आ रहा है, 1/f। किसका मान आ रहा है, 1/v का आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। किसका आ रहा है, 1/v का मान आ रहा है। और आपके पास में कितना ये बचेगा, आपके पास में 1/ कितना 50, ठीक है। कितना बचेगा, 50 बचेगा। जब इतनी बार समझ में आ गई, वो भी ठीक है, काय का बचा था, माइनस का बचा था, क्योंकि संख्या ज्यादा थी माइनस की। 25 दूनी 50, 2 बार कटा था, तो मुझे v का निकालना है, ना कि 1/v का। तो मैं क्या करूंगा, v इक्वल टू बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर लिख दूंगा मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी केस नंबर किसकी बात करिए, मेरे फर्स्ट केस की बात करिए। किसकी बात करिए, केस नंबर फर्स्ट की बात करिए। अभी मेरे को भाई कौन से पर और निकालना है, केस नंबर सेकंड पर और निकालना है, ठीक है। तो इतना नोट करो, ठीक है, सबसे पहले। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसका केस नंबर सेकंड करा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। करिए नोट। देखो मेरे भाई, केस नंबर सेकंड की बात करूंगा। अब किसकी बात करूंगा, केस नंबर सेकंड की, ठीक है। तो देखो क्या है, केस नंबर सेकंड के लिए, ठीक है। केस नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फोकस दूरी आपकी समान है, ठीक है। फोकस दूरी मेरे भाई की आप समान है, जो पहले थी वही अब है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे भाई, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि वस्तु 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कौन रखी है, कोई वस्तु रखी है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या, वस्तु की दूरी, ठीक है। क्या लिखूंगा, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। और हमेशा क्या होगा भाई, वस्तु की दूरी माइनस में आती है। हमेशा किस चीज में आती है, माइनस में आती है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा किसके लिए, क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि प्रतिबिंब आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या, इस चैनल पर आपको बिल्कुल सॉलिड कंटेंट मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। बस आप पढ़ते जाइए, ठीक है, और इसे शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला
फॉर्मूला। मैं आपके लिए रात को 12-1 बजे भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/f इक्वल टू बराबर, ठीक है, कौन सा, 1/v माइनस के 1/u। देखो दर्पण में हमेशा प्लस आता था मेरे भाई, यहाँ पर क्या आता था, प्लस, लेकिन लेंस में हमेशा क्या आता, माइनस आता है, इतनी बात याद रखना है, ठीक है। अब आपको पता है क्या 1/f, ठीक है, और f आपको पता है किसके बराबर, 50 सेंटीमीटर के बराबर है, तो f के स्थान पर क्या रखोगे मेरा भाई, 50 सेंटीमीटर रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50 रखोगे और आगे कितना, 1/v ऐसे कैसे रहने दोगे, ठीक है। और 1/u, यू आपको पता है 75 सेंटीमीटर है, कितना मेरे भाई, 75, वो भी कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का रख दो ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 75। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये भी पता होगा क्या, कि 1 कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 1 कितना 50 इक्वल टू बराबर, ठीक है, और कितना 1/v, और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, जैसे ब्रैकेट ओपन होएगा तो मेरे भाई माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और जैसे प्लस बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कितना है 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार फिर देखो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिबिंब निकालना है मेरे भाई, ठीक है, क्या के अंदर प्रतिबिंब निकालोगे तो क्या करोगे, आप इस वाले पद को, ठीक है, इधर को लेकर के आओ, और इस वाले पद को कहां लेकर के जाओ, इधर लेकर के जाओ, ऐसा कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, और करके, ठीक है, क्या करोगे, और करके ऐसा करोगे आप, ठीक है, और करके मेरे भाई क्या करोगे, कि 1 कितना हो जाएगा v, ठीक है, और प्लस के 1 कितना 75 इक्वल टू बराबर 1 कितना 50। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये प्लस का है तो इधर किसका जाएगा, माइनस का जाएगा, किसका जाएगा, माइनस का। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, और करके, ठीक है, क्या करूंगा, और करके 1/v इक्वल टू, ठीक है, 1 कितना 50, और माइनस के कितना हो जाएगा, 1 कितना 75। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बार समझ में आ गई तो आपको कॉमन भी लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कॉमन लेना पड़ेगा, और मैं कॉमन ऐसी चीज लूंगा जिससे 50 भी कट जाए और 75 भी कट जाए। लिखो जल्दी और बताओ मेरे को कितना कॉमन लिखूं मैं यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चे कह रहा है सर 150 लिख दो, ठीक है, अच्छा भाई 150 लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना है, ठीक है, 1/v इक्वल टू बराबर, ठीक है, कितना 150 कॉमन ले लिया मेरे भाई, ठीक है, कितना 150 कॉमन ले लिया, ठीक है। और जैसे आपने 150 कॉमन लिया है तो आपको क्या करना है, 50 से 150 को काटना है, 50 से 150 को काटना है। तो कितने बार जाता है, 50 या 150 होते हैं, चिन्ह ऐसे कैसे हो, 75 धुनी कितने होते हैं, 150 होते हैं, कितने होते हैं 75 धुनी, 150 होते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दोगे, जैसे 2 लिखोगे तो आपके पास में अब ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/v इक्वल टू बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 कितना 150 मेरे भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 3 ज्यादा है और माइनस के 2 कम है, इसलिए क्या आएगा 1 कितना हो जाएगा 150। और आपको क्या करना है, v का मान निकालना है, ना कि v का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई, v इक्वल टू बराबर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर लिख दोगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम भाई मिलेंगे, ठीक, मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर, ठीक है।